हेलो फोक्स, वेलकम टू अर्निंग्स। और ये है नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ की। हम बना रहे हैं पर्सनल एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो पिछली वीडियो में मैंने लॉगिन मैकेनिज्म बनाया था उसी को। एक्चुअली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी रीज़न ये है कि जो हमने यूज़र का लॉगिन मैकेनिज्म बनाया था उसी के रिलेटेड रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है। इस वीडियो में मैं वो आपको मैकेनिज्म दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये यूज़र है और इसका मैं पासवर्ड टाइप करता हूँ एंड हिट एंटर। ऑलराइट, there you go। और हम आगे डैशबोर्ड में, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेलकम टोनी स्टार्क। ठीक है, अब अगर मैं क्लिक करूँ मैनेज एक्सपेंसेस पे तो मैं जो एक्सपेंसेस हैं वो यूज़र नंबर 2 के भी देख सकता हूँ। हालांकि ये यूज़र नंबर 1 है। ठीक है, ये यूज़र 1 है, ये टोनी स्टार्क इसका नाम है। लेकिन मैं यूज़र 2 के भी एक्सपेंसेस देख सकता हूँ। तो ये एक्चुअली ये इट्स नॉट राइट। इवन मैं यूज़र्स में जाऊँ तो मैं सारे यूज़र्स को देख सकता हूँ कौन कौन से यूज़र्स हैं। ओके चलें, ये चलेगा, मसला नहीं है कि हम यूज़र्स को देख सकते हैं कि कौन कौन से यूज़र इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बजट में जाऊँ तो बजट में मैं जाके देख सकता हूँ कि इलन मस्क का क्या बजट है। और इसका तो $115 है और मेरा कितना है, मेरा $170 है। ये मेरा ज़्यादा या मेरा कम बजट है, उसका ज़्यादा बजट है। सो द पॉइंट इज़ जो हमने मैकेनिज्म बनाना है इस वीडियो में वो ये है कि मैं अगर लॉगिन करता हूँ एज ए टोनी स्टार्क तो मैं सिर्फ टोनी स्टार्क की इन्फॉर्मेशन ही देख सकता हूँ। दैट्स इट। सो ये मैकेनिज्म बनाना है। इसमें VBA कोड जो हमने किया उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ज़रूर देखिएगा अंत तक ताकि आपको पता चले कि हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। अगर हमें चैनल पर न्यू है तो वेलकम, अगर आप वापस आ रहे तो वेलकम बैक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, बेल का आइकन कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। सो चलिए हम चलते हैं, अब VBA का थोड़ा सा कमाल देखते हैं। सो राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, इसको हम करते हैं क्लोज। और यहाँ पे आके सबसे पहले मैं टैकल करूँगा एक्सपेंसेस को। ठीक है, सो मैं सिर्फ अपने ही एक्सपेंसेस देखना चाहता हूँ अगर मैंने लॉगिन किया है। सो मैंने सेलेक्ट किया बटन को, इवेंट टैब, ऑन क्लिक इवेंट, डॉट डॉट डॉट। ये आगे VBA एडिटर में। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लियर नज़र आए। सो हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, जो मैनेज एक्सपेंसेस हैं इस वक्त आप क्वेरी देखें तो क्वेरी ये है कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एक्सपेंसेस क्यू। मीनिंग सारे के सारे एक्सपेंसेस जितने भी रिकॉर्ड हैं इस टेबल में क्वेरी में, एक्सपेंसेस क्यू क्वेरी में, उस सब को फैच कर लो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ उन यूज़र का रिकॉर्ड फैच करना चाह रहे हैं जो जिन्होंने लॉगिन किया हुआ है। सो फॉर एग्जांपल अगर टोनी स्टार्क ने लॉगिन किया है तो टोनी स्टार्क के एक्सपेंसेस आने चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई वांट। अच्छा, अब अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, नहीं देखी तो ज़रूर देख ले। उसमें मैंने एक लॉगिन में मैंने एक टेम्प वार्स यूज़ किया था। अगर आपको याद हो, टेम्प वार्स में हम जाते हैं इसके VBA एडिटर में और मैं आपको बताता हूँ कि टेम्प वार्स क्या हमने यूज़ किया। ये देखिए, टेम्प वार्स यूज़र ID। ठीक है, इसको मैं करने वाला हूँ कॉपी, क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा जब हम डिटरमिन करेंगे कि कौन से यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है। सो मैं जूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा वियर्ड नज़र आ रहा है मुझे भी। सो कॉपी किया, यूज़र टेम्प वार्स को हम यूटिलाइज़ करेंगे। अब आपको पता चलेगा कि टेम्प वार्स का इस्तेमाल कहाँ पे होगा। ठीक है, सो मैं दोबारा जाता हूँ इसके VBA एडिटर में और ये हम आगे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं करता हूँ जूम इन। ओके, सो यहाँ पे आगे मैं फ्रॉम, अब यहाँ पे यूज़र ID, ठीक है, फ्रॉम एक्सपेंसेस क्यू वेयर यूज़र ID इक्वल्स डबल कोट एम्परसेंड और जो कॉपी मैंने किया टेम्प वार्स यूज़र ID उसको। ठीक है, सो अब अगर मैं जाके एज ए टोनी स्टार्क लॉगिन करूँगा तो आप देखिएगा सिर्फ मुझे मेरा ही रिकॉर्ड उसमें डिस्प्ले होगा। सो लेट्स से मैं दोबारा इसको कॉपी करता हूँ, लेट्स से इलन मस्क। ठीक है, इसको मैं लेता हूँ और हम जाते हैं बैकग्राउंड, ये इलन मस्क और इसका पासवर्ड भी मस्क, ये मस्क है। ठीक है, अगर मैं मैनेज एक्सपेंसेस पे क्लिक करूं तो देखिए सिर्फ मुझे एक ही रिकॉर्ड अब शो हो रहा है जो कि इलन मस्क के रिलेटेड है। अगर मैं दूसरे यूज़र से लॉगिन करूंगा तो मुझे वही रिकॉर्ड उसी का शो होगा। लेकिन अगर मैं बजट में जाऊं तो बजट में मुझे टोनी स्टार्क का भी बजट अभी नज़र आ रहा है और इलन मस्क यानी कि मेरा भी मैं एज एक्टिंग कर रहा हूँ इलन मस्क की। सो मुझे इलन मस्क का भी बजट नज़र आ रहा है क्योंकि हम इलन मस्क से लॉगिन किए हुए, हमें सिर्फ इलन का ही शो होना चाहिए, बजट टोनी स्टार्क का शो नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी हमने वैसे ही मॉडिफिकेशन करनी कोड में जो मैंने आपको एक्सपेंसेस की उसमें दिखाई। सो हम चलते हैं VBA एडिटर में दोबारा, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे ये जो बजट क्यू है यहाँ पे हम वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो हम कहेंगे इसमें एंड पे आके वेयर, ठीक है, यूज़र ID इक्वल्स डबल कोड एम्परसेंड और ये टेम्प वार्स यानी
ठीक है। इसमें हम टेम्प वार्स parenthesis ओपन parenthesis क्लोज डबल कोट और यहाँ पे हम यूज़र आईडी ये हम प्रोवाइड करेंगे। ऑलराइट, दैट्स इट। यही हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है और ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे अभी हम देखते हैं दोबारा जाके। सो मस्क, ऑलराइट, मैनेज बजट में जाते हैं तो देखिए अब मुझे सिर्फ मेरा यानी कि इलन मस्क जो लॉगिन किया उसी का बजट शो होगा। एक्सपेंसेस में जाएंगे तो सिर्फ इलन मस्क का ही बजट शो होगा, एक्सपेंस शो होगा, नथिंग एल्स। और यही हम अचीव करना चाह रहे थे। अच्छा, हम बात करें एक्सपेंस की, तो ये जो फील्ड है इसको भी मैंने अगर आपको याद हो, आपने वीडियोस देखी हैं, तो मैं जब ये वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने डेमोस्ट्रेट किया था कि हम टेम्प वार्स का इस्तेमाल करेंगे और हम ऑटो पॉपुलेट करेंगे यूज़र आईडी को। तो चले वो भी कर लेते हैं। जो ही हमने क्रिएट बटन पे क्लिक किया तो हम ऑटो पॉपुलेट करेंगे टेम्प वार्स की मदद से ही। सो हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू में, इसको मैं करता हूँ क्लोज, इसको भी करता हूँ क्लोज। हम क्रिएट बटन पे जाते हैं, इवन टैप डॉट डॉट डॉट, और मैं अब करता हूँ थोड़ा सा जूम इन। सो ये एक जूम, ये दूसरा जूम, अब हम देख सकते हैं करेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि मैंने यूज़र आईडी मी डॉट यूज़र आईडी दिया हुआ, लेकिन मी डॉट यूज़र आईडी हम मैनुअली इनपुट दे रहे थे उसको। सो बजाय इसको हम मैनुअली इनपुट दें, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मी डॉट यूज़र आईडी इक्वल्स, यहाँ पे हम टेम्प वार्स का इस्तेमाल करेंगे। क्या हो गया भाई, टाइप क्यों नहीं कर रहा? टेम्प वार्स parenthesis ओपन parenthesis क्लोज डबल कोट और यहाँ पे हम यूज़र आईडी। ऑलराइट, सो ये पहले यूज़र आईडी कैप्चर करेगा, टेम्प वार से पिक करेगा यूज़र आईडी क्या है जिसने लॉगिन किया है, और फिर वो पॉपुलेट कर देगा यूज़र आईडी पे। आप ये भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे टेम्प वार्स को भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट मैं ऐसे ही करता हूँ। और अब हम इसको करते हैं चेक कि ये काम भी करता है कि नहीं। सो लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट, ओके। और अब जो हमें यूज़र की आईडी उसको हमने करना है इनेबल नो लॉक्ड यस, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली पिक करना चाहिए इसको। और हम इसको लाइट ग्रे कर देंगे और हम इसको करते हैं क्लोज यस। सो हम जाते हैं बैकग्राउंड, मैंने यूज़र नेम प्रोवाइड किया और अब हम प्रोवाइड करेंगे पासवर्ड। और मैं जाता हूँ एक्सपेंसेस, क्रिएट एक्सपेंस, लेट्स से मैं प्रोवाइड करूँगा फूड कैटेगरी। सो लेट्स से $30, dinner with family, something like that. Okay, expected date, expense date, let's say 21st, payment method, card payment, and then I will hit create. So आप देखें, अभी आप देख रहे हैं यूज़र आईडी ऑटोमेटिकली उसने पिक किया है। सो ये फ़ायदा है VBA का, ये फ़ायदा है टेम्प वार्स का, अब ऑटोमेटिकली यूज़र आईडी भी पिक हो गया। सो अब अगर हम देखें तो अब फूड कैटेगरी का $30 एक्सपेंस यहाँ पे शो हो रहा है जो इलन मस्क ने स्पेंड किए हैं। सो आई थिंक मैनेज कैटेगरीज हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसमें यूज़र स्पेसिफिक रखें, यूज़र्स भी ज़रूरत नहीं है हम यूज़र स्पेसिफिक रखें। बट अगर आप करना चाहते हैं कि नहीं सिर्फ जो यूज़र लॉगिन किया है उसको उसकी ही प्रोफाइल सिर्फ नज़र आनी चाहिए, कोई पासवर्ड ना चेंज कर दें, ये भी है। अब फॉर एग्जांपल मैं टोनी स्टार्क का जाके उसकी प्रोफाइल में पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। टोनी स्टार्क साहब जब लॉगिन करने की ज़रूरत आए तो वो लॉगिन ही ना कर पाए क्योंकि पासवर्ड ही नहीं है। सो टेक्निकली इट मेक सेंस कि हम इनको रिस्ट्रिक्ट करें यूज़र को कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही प्रोफाइल को देख सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। ऑलराइट, सो हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और हम जाते हैं यूज़र्स में और इवेंट में डॉट और ये हमारे पास आ गया यूज़र्स टी टेबल जहाँ से हम डेटा फैच कर रहे हैं। सो लेट मी जूम इन और यहाँ पे हम वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे, वेयर यूज़र आईडी इक्वल्स डबल कोट एम्परसेंड टेम्प वाज एंड parenthesis ओपन एंड parenthesis क्लोज डबल कोट और यहाँ पे हम यूज़र आईडी का रेफरेंस देंगे। सो नाउ लेट्स चेक कि सिर्फ हमारे ही इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, मीनिंग जिस यूज़र से मैं लॉगिन करूँगा उसी की इन्फॉर्मेशन शो हो रही है कि नहीं। सो ये और इसका पासवर्ड क्या था, या आई थिंक यही, ओके। सो अब हम यूज़र्स में जाते हैं तो सिर्फ मैं अपनी ही प्रोफाइल देख पाऊँगा, मैं टोनी स्टार्क की प्रोफाइल नहीं देख पाऊँगा। एंड दैट्स हाउ माय फ्रेंड्स ये काम करता है। जो लॉगिन मैकेनिज्म है ये बड़ा बेसिक है, इसमें कोई फैंसी हमने लॉगिन सिस्टम नहीं बनाया टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इट वर्क्स, बट इट प्रोवाइड्स द फंक्शनैलिटी व्हाट वी नीड। ठीक है, सो आई लाइक इट,
आई डोंट नो आपको पसंद आई कि नहीं वीडियो, बट आई लाइक दिस फंक्शनलिटी, ठीक है ना। अगर आप को पसंद आए तो आप भी स्मैश कर दें लाइक का बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी जल्दी, और बेल का आइकन हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो टाइल्स हमने बनाई हैं इनको हम डेटा से पॉपुलेट करने वाले, मैं डमी डेटा इसमें ऐड करूँगा और उसी डमी डेटा की मदद से हम इन टाइल्स को पॉपुलेट करेंगे और हम फिर रिपोर्ट्स के ऊपर भी काम करेंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली सीरीज़ की, सो स्टे ट्यून। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।